हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, एक और फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट। आज हम इस चैप्टर का पहला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। आपको एक चीज और याद दिला दूं दोस्तों कि इसके पहले का जो चैप्टर था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 फील्ड विजिट, तो अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना, क्योंकि फील्ड विजिट भी चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। 2 लेक्चर्स लगे थे उसको कंप्लीट करने में, लेकिन हमने कंप्लीट कर दिया, जो कि बहुत सारे लोग उसको पढ़ाते तक नहीं है, उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि पूरा कॉन्वर्सेशन का चैप्टर है वो। लेकिन वो जो कॉन्वर्सेशन है ना, हमने एक एक चीज बारीकी से आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने पहला चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए चेक कर लो, और प्लेलिस्ट भी चेक करते रहना, क्योंकि वहां पे आपके साइंस के, मैथ्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के ऐसे सो मेनी वीडियोस, इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस, ऐसे बहुत सारी चीज ऑलरेडी हमने कंप्लीट करके सब के सब पूरा महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से रखा हुआ है, अपलोड करके सब चीज रखा हुआ है लेक्चर बाय लेक्चर। तो प्लीज जाइए चेक कीजिए, और जो भी अच्छा दिखेगा और आपको जो भी चैप्टर पढ़ने होंगे, लेक्चर्स देखने होंगे, जरूर से देखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जरूर से कर लेना। साथ ही में अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो कर लेना। इसके अलावा हमारा जो सेकंड चैनल JR टॉक्स, उसको भी जाके देख लेना, क्योंकि उसमें हम करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखो, ये जो चैप्टर है लोकेशन एंड एक्सटेंट, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा बेसिक चीज दिया है, क्योंकि आप 10th में हो, बहुत ज्यादा हाईली एडवांस भी नहीं हो कि आपको पूरा का पूरा नॉलेज एक ही लेक्चर के हिसाब से दे दिया जाए, यानी एक ही चैप्टर में दे दिया जाए। तो यानी कि जो भी सिलेबस को जिसने भी बनाया होगा, वो सिर्फ 2 कंट्रीज के बारे में उन्होंने छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो भी लोकेशन के हिसाब से। यानी हमें पता होना चाहिए कि उस कंट्री का लोकेशन और एक्सटेंट कहां पे, यानी कि कोई आपको पूछेगा कि वो कंट्री कहां पे बिलोंग करता है, दूसरे कंट्री कहां पे बिलोंग करता है, तो आप बता सकते हो। इसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि हम कौन सी 2 कंट्री के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो पहला जो कंट्री है, डायरेक्टली नाम नहीं बताऊंगा, फिर थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना हम लोग इंटरेस्ट जगाने के लिए नॉर्मली एक तरीके से। तो पहला जो कंट्री है उसमें एक हिंट दिया हुआ है कि वो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेट कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो ऐसा कौन सा कंट्री है जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है? ये पहला हिंट है आपके लिए, यानी कि ये कौन सा कंट्री आएगा। फिर उसका एक और हिंट ये है वो कंट्री का कि इसका जो फेमस है ना, स्पाइसेस बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ के लोग मसाले बहुत खाते हैं, ठीक है ना, मसाला जो है बहुत फेमस है। एंड तीसरा जो चीज है वो है दोस्तों, यहां पे क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, यानी बहुत फेमस गेम है क्रिकेट। ये पहला कंट्री है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, कमेंट बॉक्स में, आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। अभी मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा कंट्री है, ठीक है। दूसरा चीज यहां पे है, दूसरा कंट्री के बारे में बात करेंगे कि ये सांबा डांस, ये तो बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन क्योंकि ये दूसरा कंट्री है कोई, तो सांबा डांस फेमस है, यहां पे सांबा डांस फेमस है, ये ऐसा कंट्री है। दूसरा चीज है, इसमें ना कॉफी बहुत मिलती है, यानी ये एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड को कॉफी सप्लाई करता है। कॉफी बहुत फेमस है, माना जाता है इसको कॉफी के लिए, ये कंट्री को। एंड तीसरा जो है कि इसमें बहुत ही ज्यादा एक फेमस गेम है जिसका नाम है फुटबॉल। तो ये कौन से कंट्रीज है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हिंट वगैरह का गेम खत्म हो गया, अब सीधा जवाब पे आते हैं, यानी हम 2 कौन से कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो कंट्री है, ऑब्वियसली यार सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेट कौन है यार? इंडिया ही तो है। स्पाइसेस हमारे इंडिया में ही सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, हम मसाले बहुत खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं ना यार। बाकी लोग इतना स्पाइसी खाएंगे तो उनका मुंह जल जाएगा, ठीक है। इतना स्पाइसी वो लोग नहीं खा सकते, हम लोग खा सकते हैं। और तीसरा यार, क्रिकेट यार बहुत पसंद करते हैं हमारे इंडियंस जो होते हैं ना। भले हमारा खेल नहीं है, हमारा नेशनल गेम नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है इंडिया में। तो इसीलिए हम ये जो कंट्री है किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया, यानी हमारा अपना हिंदुस्तान, हमारा अपना भारत, ठीक है। अब दूसरा जो कंट्री है, यहां पे सांबा डांस के लिए फेमस है, कॉफी के लिए फेमस है, और फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है इसमें। तो ये जो कंट्री है इसका नाम है दोस्तों ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील नाम है। तो हम ये दोनों कंट्रीज के लोकेशन के बारे में आपको चर्चा करेंगे आज, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, देखा जाए तो आज ही मैं खत्म कर सकता था, लेकिन यहां पे 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंडिया और ब्राजील के ना थियोरेटिकल चीज के बारे में बताएंगे कि क्या है इंडिया, क्या है ब्राजील, वो कहां कहां लोकेशन है, कौन से एंगल पे आता है, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, वो हम बात करेंगे। क्योंकि चैप्टर वही है ना, लोकेशन बताना है, मतलब लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ही बताना है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये हम लोग बात करेंगे। तो इंडिया और ब्राजील का आपको थोड़ा थियोरेटिकल चीज दे दूंगा। फिर जो अगला लेक्चर लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें आपको मैप्स के थ्रू आपको कुछ मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जरूर से देख लेना। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं 1 बाय 1। ये 2 चीज तो आपने समझ लिया, अब इसको मैं रफ करता हूं। अब सीधा हम इंडिया के बारे में चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। बात करेंगे हम लोग इंडिया का, फिर देखेंगे इसका लोकेशन क्या है, कहां कहां इसका लैटिट्यूड क्या आता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है,
ये सब चीज हम लोग चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया के बारे में, नंबर 1, ठीक है। पहला यहां पे हेडिंग डालेंगे, दैट इज इंडिया। तो हमारा इंडिया जो है, इसका नाम क्या है, नेम ऑफ द कंट्री क्या है हमारे इंडिया का, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, उनको मैं बता दूं कि हमारा इंडिया का जो एक्चुअल में नाम है वो है दोस्तों रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि एक तरीके से कंट्री का जो नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हम लोग इंडिया बोलते हैं उसको, ठीक है, लेकिन ऑन पेपर इट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये चीज ध्यान में रहेगा, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा मेरे हिसाब से। इवन जब मैं छोटा था मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअल में पेपर पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, इंडिया नहीं है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ऑन पेपर, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया ही बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। तो ये हो गया नेम ऑफ द कंट्री के बारे में। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि इसका लोकेशन वगैरह की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लोकेशन और इसका जो एक्सटेंट है इसकी अगर हम बात करें, तो एक चीज है इंडिया के बारे में, सबसे फेमस चीज है कि आपको पता होगा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका जो कैपिटल है, हर एक कंट्री का एक कैपिटल होता है, यानी राजधानी जिसको बोलते हैं। तो इंडिया का जो कैपिटल है दोस्तों वो है न्यू दिल्ली। इंडिया का जो कैपिटल है वो क्या है, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। यहां पे अलग से भी लिख सकते हैं इसको, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना, बीच में ये लिखना मैं भूल गया था। तो कैपिटल जो है हमारे इंडिया का वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। अभी दिख रहा है आपको, ये मैं लिखना बीच में भूल गया, लेकिन यहां पे बीच में लिख देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली आपको पता ही है, मैं भी गया हूं वहां पे न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो न्यू दिल्ली जो है वो हमारे इंडिया का कैपिटल है, ये चीज ध्यान में रखना, ओके। चलो, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया नेम है, कैपिटल न्यू दिल्ली है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, यानी कि एक तरीके से मैं बताऊं, आपको पता होगा कि हमारा जो अर्थ होता है वो 4 हिस्सों में ऐसा डिवाइडेड है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी ये ऐसा डिवाइड है। और ये जो चीज होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना। प्राइम मेरिडियन होता है ना 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इससे लंबे वाले जो होते हैं वो 0 डिग्री पे होते हैं, ठीक है ना। और ये जो इस तरफ यानी हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड होता है, पता है ना आपको, ये लॉन्जिट्यूड होता है। लॉन्जिट्यूड मतलब लंबा लाइन, कैसे याद रखना है, ऐसा सीधा लंबा लाइन है तो लॉन्जिट्यूड है, और ऐसा जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड होता है वो भी 0 डिग्री से शुरुआत होता है, बीच में रहेगा तो 0 डिग्री, समझ में आया। तो हमारा एक ऐसा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कहां पे आता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न की बात करें तो हमारा नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे होता है, इधर ईस्ट होता है, सॉरी माफ करना, इधर वेस्ट होता है, ठीक है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, समझ में आ रहा है। तो हमारा इंडिया कहां पे आता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, यानी कि ये वाले हिस्से में, इतने हिस्से में आता होगा हमारा, यहां पे कहीं पे इंडिया होगा, समझ में आ रहा है। यहां पे कहीं पे हमारा इंडिया होगा। लोकेशन भी बताऊंगा एग्जैक्टली, डिग्री के हिसाब से भी बताऊंगा, लेकिन ये पहले समझो कि आपको कोई पूछता है कि कौन से हेमिस्फीयर में आता है इंडिया, तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न बोलोगे, यानी ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ जो हिस्सा है हमारे पृथ्वी का, उसमें हमारा इंडिया जो है वो कंट्री आता है। समझ में आ गया ये चीज। और इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशियन कंटिनेंट, यानी कि यहां पे आपको पता है ये पूरा एशिया का कंटिनेंट है, यहां पे पूरे एशिया का कंटिनेंट है, जिसमें आपका इंडिया तो आता ही है, लेकिन श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, ऊपर आप देखो तो चाइना, ये सब कंट्रीज जो है, अफगानिस्तान, वो सब क्या है, एशियन कंट्रीज है ना माफ करना। तो ये क्या है, ये सब एशियन कंट्रीज है। तो एशियन कंट्रीज में ही हमारा आता है। और एक चीज है कि हमारा जो इंडिया है वो साउथ में पड़ता है, यानी एशिया की अगर मैं बात करूं, समझ लो इतना बड़ा एशिया है, तो एशिया के नीचे की तरफ यानी साउथ का साइड, यानी नीचे की तरफ का जो साइड है वहां पे इंडिया पड़ता है। ये चीज ध्यान में रखना। तो इंडिया लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द एशिया, समझ में आ रहा है, एशिया में नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ, ठीक है, हमारा इंडिया बिलोंग करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और वही इसके हमें मेन अगर लोकेशन की बात करूं, जो कि मेन लोकेशन हम लोग बात करते हैं यहां पे, तो वो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके, मैं बताऊंगा आपको इसका मीनिंग, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका क्या है, लोकेशन है। ये क्या मैंने बताया, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये क्या बताया मैंने, लॉन्जिट्यूड बताया। क्या बताया, लॉन्जिट्यूड। यहां पे लिख देता हूं मैं, लॉन्जिट्यूड। ये क्या मैंने बताया, ये वाला जो चीज बताया मैंने, लॉन्जिट्यूड बताया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा चीज यहां पे, लॉन्जिट्यूड तो आपको पता चल गया, ठीक है, अब लैटिट्यूड भी पता होना चाहिए, तभी एग्जैक्टली पता पहुंच पाओगे ना इंडिया में। देखो कहीं पे भी कोई भी कंट्री पहुंचने के लिए तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों ही पता होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। कभी भी आप ऐसा जो पुलिस होते हैं या फिर जो ऐसे एक तरीके से बोलते हैं ना हम लोग, जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, जो पुलिस के जैसे काम करते हैं, इंटेलिजेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो होता है ना, उनको अगर कोई भी कंट्री में कुछ ट्रेस करना है तो वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप यहां चले जाओ, वो लोग एग्जैक्टली लोकेशन बता सकते हैं। और लोकेशन का मतलब होता है यही, ये डिग्री होता है। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन आप समझो क्या बोल रहा हूं मैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट
क्या है, नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और लैटिट्यूड की मैं बात करूं, पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है, लैटिट्यूड की मैं बात करूं जो कि है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, टू 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट, ठीक है। हाँ माफ करना, एक्चुअली मेरी गलती है, मैं ध्यान से थोड़ा सा आएगा, ये जो चीज मैंने बताया ये लैटिट्यूड है, ठीक है ना, माफ करना मुझे, ठीक है ना, ये चीज में जो मैंने बताया दोस्तों ये क्या है, लैटिट्यूड है, एंड ये जो चीज है ये है आपका लॉन्जिट्यूड, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या है, लॉन्जिट्यूड है, ठीक है, मैंने ठीक से देखा नहीं उसको, लॉन्जिट्यूड, ठीक है, माफ करना, हो गया, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती कभी कभी यार हमसे भी, हम भी तो इंसान ही है, ठीक है, तो प्लीज इग्नोर कर देना। तो अब आते हैं हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो जैसे मैंने आपको एक चीज अभी अभी बोला, क्या बोला कि हमारा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, ये गोल है, और इसमें हम लोग ज्योग्राफी के हिसाब से लोकेशन अगर डिसाइड करते हैं तो हम लोग इसको प्राइम मेरिडियन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। और आपको पता है कि स्ट्रेट अगर लाइन ऊपर से नीचे जा रहा है तो उसको लॉन्जिट्यूड बोलते हैं, और बीच में से गया तो 0 डिग्री होता है। उसके बाद यहां आगे आगे बढ़ते जाओगे तो 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसा ऐसा आगे बढ़ता जाता है, इस तरफ जाओगे तो भी 10 20 आता रहता है। आपको पता ही है ना, इसमें बहुत सारे लाइंस बनेंगे, यहां पे ऐसे बहुत सारे लाइंस बनेंगे, इस प्रकार से पूरा पृथ्वी के ऊपर लाइंस बने ही रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे 10 20 30 होते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। ये तो छोटा पड़ रहा है, इसके लिए आपको 30 तक पहुंचे, वैसे 100 तक जाता है, वैसे ही 10 यहां पे 20 यहां पे 30 यहां पे, तो ये बढ़ता ही रहेगा आगे, समझ में आ रहा है। एंड सेम उसी प्रकार ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वाला जो बीच में से गया है, इसको क्या हम लोग ने बोला था, लैटिट्यूड। ये क्या है हमारा लैटिट्यूड, जो कि यहां पे अभी 0 डिग्री पे स्ट्रेट में है, इसके लिए 0 डिग्री पे, लेकिन इसके भी कुछ लाइंस बनेंगे इस प्रकार पूरे इसके ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर। आपने ग्लोब देखा है क्या, ग्लोब रियल में, तो आपको पता चलेगा लाइंस होते हैं, या फिर कोई अच्छे से मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जो कि मैप हम लोग कल दिखाने वाले हैं, यानी लेक्चर नंबर 2 में दिखाएंगे। तो सेम इसी प्रकार ये लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड का खेल होता है। तो लैटिट्यूड कितना बोला, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि लगभग 8 डिग्री जहां पे आएगा 4 मिनट नॉर्थ में। क्यों नॉर्थ में बोला, क्योंकि आपको मैंने एक चीज बताया था कि ये जो लाइन है आपका लैटिट्यूड वाला, इसके ऊपर है ना हमारा इंडिया, कहीं पे यहां पे है ना, नॉर्थ की तरफ है और ईस्ट की तरफ है, इसीलिए आप देखोगे तो लैटिट्यूड में नॉर्थ दिखाएगा, देखो नॉर्थ नॉर्थ, क्योंकि हमारा नॉर्थ में है ना लैटिट्यूड, यानी कि ये वाले हिस्से में कहीं पे आएगा 8 डिग्री पे आएगा, और 8 डिग्री और 4 मिनट, 4 मिनट मतलब उसके अंदर के लाइंस होते हैं ना, जैसे आपके स्केल में क्या होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। तो आप क्या करते हो, ये 1 सेंटीमीटर है, इसके बीच में भी बहुत सारे लाइंस होते हैं, इस प्रकार लाइंस होते हैं, तो आप क्या बोलते हो, अगर यहां पे आए तो आप क्या बोलोगे 1.4, वैसे ही समझ लो ये 8 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं। तो 8 पूरा डिग्री और 4 मिनट है, समझ में आ रहा है। तो ये नॉर्थ में उधर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ में ये पूरा एरिया कवर किया है, किसने, हमारे इंडिया ने। ये किसमें कवर किया, लैटिट्यूड के हिसाब से, यानी ऐसे में लंबाई से चौड़ाई, ठीक है ना, यहां से, यह समझ आ रहा है कितना बड़ा है वो। अब हाइट की अगर बात करें तो वो कौन बताएगा, लॉन्जिट्यूड बताएगा। तो लॉन्जिट्यूड यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट। अब 68 डिग्री कहां पे होगा, लगभग यहां पे होगा, 68 से लेके 97 तक, यानी ऊपर तक गया होगा, यहां पे कहीं पे ये पूरा एरिया जो होगा ये पूरा यहां पे इंडिया होगा। तो ये आपको समझ में आएगा। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया कि व्हाट डू मीन बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। ये तो आपको बहुत पहले यार आपने 7वीं 8वीं में पढ़ लिया होगा, आप तो 10th में आ गए हो, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां पे मैं पूरी कोशिश किया मैंने आपको हर चीज बताने का। तो ये था इंडिया के बारे में, नेम, कैपिटल, लोकेशन एंड एक्सटेंट, और कहां कहां पे वो लाई करता है ये मैंने बता दिया। क्लियर दोस्तों, ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। और यहां पे इंडिया में एक और चीज यहां पे मेंशन किया हुआ है कि यहां पे ना एक इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट करके एक जगह है, ये साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का सबसे साउथ में पार्ट। जैसे कि अगर हमारा इंडिया एक कंट्री है तो सबसे साउथ में, वो भी कहां पे आता है, वो इंडियन ओशन में आता है। अगर मैं बता दूं आपको एक नॉर्मल जानकारी के लिए, तो इंदिरा पॉइंट करके एक जगह है, वो सबसे साउथ का पार्ट है, लेकिन हमारे इंडिया का हिस्सा है वो। और उसका जो लोकेशन है वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल है वो। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, साउदर्न मोस्ट पार्ट क्या है हमारे इंडिया का, तो आप क्या बोलोगे, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट जो है हमारे इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट, यानी कि सबसे नीचे साउथ की तरफ पार्ट है हमारा, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका लोकेशन भी अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बोल सकते हो, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में, ऑब्वियसली नॉर्थ में आता है, इंडिया का जो भी हिस्सा है वो नॉर्थ में आता है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे लैटिट्यूड के ऊपर बिलोंग करता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है दोस्तों। तो ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं थोड़ा
हमारे इंडिया के पास्ट के बारे में, यानी कि थोड़ा सा आपको और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इंडिया का पुराना पास्ट क्या रहा है। जैसे कि आपने हिस्ट्री तो पढ़ा ही है, लेकिन कुछ छोटी सी चीज दी है जो इसका टॉपिक का नाम है। अभी हम लोग जो इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं ये सब चीज हमने पढ़ लिया, मेन तो यही था लोकेशन एंड एक्सटेंट पढ़ना, लेकिन एक छोटा सा चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे इंडिया का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपको भली बात ही पता है क्योंकि आपने हिस्ट्री भी पढ़ा है साथ में, लेकिन आपको फिर भी यहां पे सिलेबस के हिसाब से मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, हेडिंग डाल लेते हैं। अगला टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखो हमारा जो इंडिया था ना, इसके हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ये इतने सारे हिस्ट्री है ना कि शायद बाकी किसी कंट्रीज में इतने हिस्ट्री नहीं होंगे जितने हमारे इंडिया में हुए। चाहे वो एकदम शुरुआत की जो टाइम था जिसमें आपका मौर्य एम्पायर था, डायनेस्टी, बहुत सारे डायनेस्टी से, ठीक है ना, चालुक्य एंड सो मेनी, मेरे को तो याद भी नहीं आता यार, इतने सारे हिस्ट्री है कि दिमाग में पूरे मिक्सअप हो गए। करेक्ट है, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। तो इतने सारे हिस्ट्री है, फिर उसके बाद वो सुल्तानेट आया, सुल्तानेट के बाद मुगल्स आए, मुगल्स के बाद ब्रिटिश आए। तो देयर आर सो मेनी हिस्ट्रीज जो हमने इंडिया ने फेस किया, और आपने 10 तक तो पढ़ ही लिया होगा इतने सारे हिस्ट्री। तो नॉर्मली वही चीज बोला है कि इंडिया जो है एक ऐसा राज्य था, राज्य इन द सेंस ऐसा एक कंट्री है कि इसने बहुत सारे जुल्म भी देखे एंड बहुत सारे कठिनाइयां, परेशानी भी देखी है। और ये ऐसा कंट्री था जिसमें ब्रिटिश के अंडर में, यहां पे मेंशन किया हुआ है कि ब्रिटिश के अंडर में लगभग 150 साल के आसपास, यानी 1.5 सेंचुरी, 150 साल के आसपास हम पे ब्रिटिश ने हुक्म जताया है और हम पे राज किया है। और हम जो है अपने ही कंट्री में एज ए नौकर, एक नौकर की तरह रहना पड़ रहा था हमको, ठीक है ना, एक गुलाम बन के रहना पड़ रहा था। तो ये चीज हमारे साथ हुई है। लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो हमने, हमारे इंडिया ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है, तीनों यहाँ पे अलग अलग वॉर्स लड़े हैं। फमाइन आया यानी सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, खाने की कमी हो गई है, पानी की कमी हो गई है, देयर आर सो मेनी चीजें जो हमने देखी है। लेकिन इंडिपेंडेंस होने के बाद, यानी आजादी मिलने के बाद, हमारे इंडिया ने खूब तरक्की की है अलग अलग फील्ड में, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बहुत सारे अलग चीज भी हो। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया ने इतनी गरीबी यानी इतनी ये सब चीज देखने के बावजूद हमारे इंडिया ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। और आज भी हमारा जो इंडिया है दोस्तों, ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट की बात है कि आज भी हमारा जो इंडिया है ना, आज डेवलपिंग कंट्रीज में से एक माना जाता है। यानी कि आज भी इंडिया का जो डंका है वो पूरे वर्ल्ड में बसता है। और आज का टाइम तो कुछ और ही है यार, इंडिया का इतना डिमांड हो गया है और एक मार्केट बन गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। हमारा इंडिया एक मार्केट बन गया है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग बिजनेसमैन, अलग अलग लोग हमारे इंडिया में आना चाहते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। तो इससे एक चीज क्या क्लियर हुआ कि भले ही हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ खास नहीं रहा होगा, लेकिन आने वाला सिचुएशन और अभी का जो करंट सिचुएशन है माफ करना, तो ये जो है बहुत ही अच्छा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, गले का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो दैट्स व्हाई हो जाता है, बट प्लीज इग्नोर इट। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या बात कर रहा था आपको कि हमारा जो इंडिया है ये बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है, इसीलिए इसको वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज माना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और टाइम टू टाइम हमारे इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट एंड बहुत सारे इनोवेशन डिस्कवरी भी हमने इंडिया वाले ने की। इसके लिए बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ गए। और आज के टाइम पे जो यूथ है हमारे इंडिया में, जो यूथ है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो जवान लोग की जो जनसंख्या है, जो यूथ है ना, यंग लोग, वो ज्यादा है। तो ज्यादा यंग लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा काम करेंगे एंड हमारे इंडिया का जो जीडीपी है ना, बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज हमारी इंडिया वर्क कर रही है एंड उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में हमारा जो इंडिया है काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगा एंड बहुत देश से आगे निकल जाएगा और इंडिया एक यंग कंट्री रह जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि मैंने बोला कि ये जितने भी चीजें हमने आज आपको पढ़ाई है, ये जितनी भी चीजें हमने आज जो आपको पढ़ाई है, ये पढ़ाई है इंडिया के बारे में। अब जैसा मैंने बोला कि ये चैप्टर के अंदर 2 कंट्री के बारे में पढ़ना है, तो एक तो मैंने इंडिया के बारे में बता दिया, अब मैं बताऊंगा आपको ब्राजील के बारे में कि ब्राजील क्या है, क्या उसका नाम है, क्या उसका कैपिटल है, क्या उसका लोकेशन है और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। सेम चीज जैसा हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, अब वैसे ही सेम चीज थोड़ा ब्राजील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों ब्राजील के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ब्राजील का एक्चुअल में नाम क्या है, यानी कि जो कंट्री है ब्राजील का, जैसे हमको इंडिया का रिपब्लिक ऑफ इंडिया पता चला, वैसे ब्राजील का भी एक नाम है। तो नेम ऑफ द कंट्री, सबसे पहले देखो यहां पे कि जो नाम है कंट्री का वो है दोस्तों फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। ठीक है ना, फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ
ब्राजील, यानी ब्राजील का जो एक्चुअल नाम है, हम भले इसको ब्राजील बोलते हैं, वर्ल्ड में ब्राजील नाम से फेमस है, लेकिन ऑन पेपर जो नाम है वो है फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। समझ में आ गया? इसका कैपिटल क्या है, यानी कि ये जो देश है इसका राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? तो कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो वो है ब्राजीलिया। इसका भी नाम सुना होगा क्योंकि ये भी बहुत फेमस है। तो ब्राजीलिया करके नाम है उसके राजधानी का, उसके कैपिटल का। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं उसके लोकेशन एंड एक्सटेंट की, लोकेशन एंड एक्सटेंट की, कहां ये कौन से डिग्री पे प्रेजेंट है, तो ये अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कि जो ब्राजील है ना, इसका कुछ पार्ट ऐसा है जो नॉर्थ में आता है और कुछ पार्ट ऐसा है जो साउथ में आता है। यानी इन शॉर्ट जो मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि हमारा जो पृथ्वी है ऐसे ऊपर नीचे डिवाइड हुआ है, यानी कि प्राइम मेरिडियन के हिसाब से वो डिवाइड हुआ रहेगा। यानी कि जो ब्राजील होगा वो ऐसा बिलोंग करता है कि उसके कुछ पार्ट ऊपर नॉर्थ की तरफ है, यानी देख रहे हो आप, ऊपर का कुछ पार्ट नॉर्थ की तरफ है और नीचे का कुछ पार्ट साउथ की तरफ है, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर में आ जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आ गया, साउदर्न हेमिस्फीयर में आ गया। लेकिन इंडिया जो था वो पूरा का पूरा ऊपर था, जो लाइन था ना लैटिट्यूड वाला 0 डिग्री वाला, ठीक है ना, वो पूरा उसके ऊपर था, इसके लिए नॉर्थ में माना जाता था। हमारे इंडिया सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में ही आता है, लेकिन ब्राजील जो है वो नॉर्थ में भी आता है आधा हिस्सा और साउथ में भी आता है। इसीलिए हम लोग इसका अगर लोकेशन आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक चीज है कि यहां पे मैं क्लियर कट बता रहा हूं आपको कि ये नॉर्थ और साउथ में आता है और साथ ही में ये जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसीलिए ये जो लाइन है, ये लाइन के इस तरफ है, यानी कि इस तरफ नहीं आ रहा है। जैसे हमारा जो इंडिया है वो क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये ईस्ट है ना, ये लाइन के इस तरफ ईस्ट है, ये लाइन के इस तरफ वेस्ट है। तो हमारा इंडिया ईस्ट में था लैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, ईस्ट में था, ईस्टर्न रीजन में था। वैसे ही ये जो ब्राजील है वो वेस्ट की तरफ है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर कट समझ में आ गया। यानी कि इन शॉर्ट ब्राजील के बारे में मैं बात करूं तो वो उसका जो पार्ट है वो नॉर्थ में भी आता है, साउथ में भी आता है, और इस हिसाब से बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट में आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है? और ये ब्राजील जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका जो कंटिनेंट है, आपको पता है बहुत सारे कंटिनेंट है, जैसे हम इंडिया वाले एशियन कंटिनेंट में रहते हैं, वैसे ब्राजील जो कंट्री है वो अमेरिका का, अमेरिकन कंटिनेंट में एक बहुत बड़ा कंट्री माना जाता है। ठीक है ना, ब्राजील, क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लोकेशन और एक्सटेंट बराबर लिख दे रहा हूं इसका। तो लोकेशन जो है वो है दोस्तों 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेके कहां तक है ये 33-45 मिनट साउथ, 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेके, नॉर्थ में इसका जो लोकेशन होगा यहां से कितना होगा, 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेके नीचे साउथ तक आ रहा है, तो उसका कितना होगा, 33 डिग्री 45 मिनट साउथ तक होगा। क्या होगा ये? ऑब्वियसली ये जो चीज होगा वो होगा इसका लैटिट्यूड। ठीक है ना, क्लियर है? ये होगा उसका लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्थ से लेके यहां तक इसका लैटिट्यूड हो गया। और वही बात करें, देखो लैटिट्यूड है ना, ये आप बोलोगे कंफ्यूज मत हो ना कि लंबा डिस्टेंस लिया तो लॉन्जिट्यूड हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये यहां से लाइन है समझ लो, और एक यहां से लाइन है, तो ये क्या लैटिट्यूड हुआ ना, तो ये कितना है आपका 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ में है ना, ये ऊपर नॉर्थ है ना, नीचे साउथ है, तो ये क्या है, लाइन के हिसाब से देखोगे, लाइन के हिसाब से देखोगे ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, तो ये 55 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ में इसका लैटिट्यूड बना हुआ है। और ब्राजील का जो साउथ वाला पार्ट उसका लैटिट्यूड जो है वो उसका जो डिग्री है वो है 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। समझ में आ रहा है ये चीज? वही अगर लॉन्जिट्यूड की बात करें तो लॉन्जिट्यूड का जो डिग्री है लिख लेता हूं मैं सबसे पहले, वो है 34 डिग्री 47 मिनट, 34 डिग्री 47 मिनट, 47 मिनट, ठीक है, डैश 47 मिनट मतलब डैश मारने का। वेस्ट से लेके कहां तक है ये 73 डिग्री 48 मिनट, 73 क्या कर रहा हूं, 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। समझ में आ रहा है? यहां तक वेस्ट लॉन्जिट्यूड, वेस्ट क्या है ये, लॉन्जिट्यूड है। ठीक है, यानी कि 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट से लेके, वेस्ट होगा ना, ये पूरा का पूरा क्या है, वेस्ट है ना, ये जो लाइन होगा यहां होगा, ये लाइन होगा यहां होगा, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, ये होगा आपका 34 डिग्री 47 मिनट, और ये जो होगा, ये लाइन जो होगा इस साइड वाला वो होगा आपका 73 वाला। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से समझ लो, क्लियर है? तो ये बहुत ही इजीली होगा, मतलब नॉर्मली अगर मैं जो मैंने एक्सप्लेन किया, भले मैंने नीट एंड क्लीन डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन जो मुझे एक्चुअल में बताना था ये आप लोग को समझ में आ गया होगा अगर आप एकदम अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे तो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये तो मैंने बात कर लिया किसके बारे में, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में, जो उसका लोकेशन और एक्सटेंट है, जो मेन बात हमें करनी थी वो हमने बता दिया। ठीक है, तो यही था दोस्तों ब्राजील के बारे में। लेकिन जैसा आपको पता है हमने इंडिया के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, सेम ब्राजील का भी एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको भी देख लेते हैं, फिर आज का जो लेक्चर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रफ करता हूं एंड अब बात करेंगे आखिरी टॉपिक हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर का, वो है दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील। जैसे हमारे इंडिया का कुछ हिस्ट्री था वैसे ब्राजील का भी क्या है, कुछ हिस्ट्री है, तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी क्या है, टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील। ब्राजील का कुछ तो होगा ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो ये क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ब्राजील कंट्री के हिसाब से अगर मैं बात करें तो ये एक ऐसा कंट्री है कि लगभग ये जो है ना पोर्तुगीज जो थे, पोर्तुगीज आपको पता है एक कंट्री भी है पुर्तगाल करके, लेकिन पोर्तुगीज जो लोग होते हैं जिसने हमारे इंडिया में गोवा को और कुछ आसपास के कुछ चीजों को ये किया था, आई मीन टू से क्या बोलते हैं उसको, अपने कब्जे में लिया था। ठीक है ना, जैसे जैसे ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को लिया था, लेकिन कुछ कुछ एरिया जो थे वो अलग अलग लोग के हाथ में थे। तो जैसे कि गोवा जो था वो पोर्तुगीज के लोगों के हाथ में था। ठीक है ना, उसका जो राज चलता था वो पुर्तगीज लोग का चलता था। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो सेम इसी प्रकार ये जो ब्राजील जो कंट्री है लगभग 3 सेंचुरी यानी 300 साल तक शुरुआती दिनों में 300 साल तक किसका राज था? पोर्तुगीज लोग का राज था। ठीक है ना, पोर्तुगीज, तो पोर्तुगीज जो लोग होते हैं उनका राज था इनके ऊपर, जैसे ब्रिटिश का हमारे पे इंडिया पे था। ठीक है, तो लगभग ब्राजील ने ना इंडिपेंडेंस जो हासिल की थी वो 1822 में हासिल की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। 1822 में इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी। इंडिया ने कब की थी पता है कि नहीं? अरे यार कमेंट करके बता देना यार, इतना सिंपल चीज है यार। इंडिया ने कब की थी, कौन से डेट को की थी, कमेंट करके बता देना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को पता है, लेकिन फटाफट कमेंट कर देना, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग को पता है कि नहीं। तो हम जो बात करते हैं कि ब्राजील को जो इंडिपेंडेंस हासिल हुई वो 1822 ईयर में हुई और लगभग 1930 से लेकर 1985 तक, ठीक है ना, आधी सेंचुरी तक जो पॉपुलिस्ट जो थे ना वो मिलिट्री के गवर्नमेंट के लोग थे। ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 1930 से 1985 तक, 1930 से लेके 1985 तक यहां पे क्या था कि लगभग हाफ सेंचुरी हो गया ना, लगभग 50 साल के आसपास का जो टाइम था, ये किसके अंडर में था? पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट, यानी कि जो उसके मिलिट्री गवर्नमेंट के जो थे उसके अंडर में था। पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट वहां पे पॉपुलिस्ट मिलिट्री की गवर्नमेंट जो थी उनका यहां पे राज चलता था इस दौरान, यानी कि लगभग 50 साल का जो टाइम था, ये 55 इयर्स का जो टाइम था, इसमें इनका ही राज था। ठीक है ना, और ये जो है ग्लोबल फाइनेंशियल जो डिफिकल्टीज थे इनमें भी बहुत थी। जैसे हमारा इंडिया गरीब हो गया था क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के जो लोग थे, ब्रिटिश थे, मुगल्स थे, सुल्तानेट थे, वो सब लूट लूट के चले गए ना, हमारे इंडिया के खजाने को लूट के चले गए। सेम इसी प्रकार जो ब्राजील था वो भी एक तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा था, डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा फेस किया था उसने 20th सेंचुरी में, यानी कि जो 19 ईयर का जो दशक था, ये जो दौरान था, इसमें इसने फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस किया। एंड बाद में ब्राजील ने बहुत ज्यादा तरक्की की, जैसे अमेरिकन कंटिनेंट में आता है तो ये धीरे धीरे तरक्की करता गया और धीरे धीरे इसका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो गया और इसने अपना पूरा एक नाम कमा लिया। और आज भी ब्राजील का नाम होता है, जैसे इंडिया नाम कमा रहा है वैसे ब्राजील भी जो है उन्होंने भी अपने वर्ल्ड में एक जगह जो है स्थापित कर दी है और काफी फेमस कंट्री माना जाता है इसको भी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो टॉपिक था, जो दो कंट्रीज के बारे में मैंने आपको बताने की सोची थी, वो पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है और आपको मैं बता दूं कि अगला जो लेक्चर आएगा बहुत छोटा लेक्चर हो जाएगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें सिर्फ आपको मुझे इंडिया के मैप और ब्राजील के मैप्स के बारे में बताना है। कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा वहां पे, जो चीज हमने आज एक्सप्लेन किया उसके लोकेशन के हिसाब से, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, कहां पे उसका कैपिटल है, हर चीज वही चीज हम लोग आपको फोकस करवाएंगे मैप्स के थ्रू। तो लेक्चर नंबर 2 जरूर से देखिएगा, मिस मत करना। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में और ब्राजील के बारे में मैंने दी है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को हम अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।